पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई है तो उसके हिसाब से पेपर का लेवल ठीक था या कैसा क्या रहा आपका पेपर और कितना क्या अटेम्प्ट किया आपने? इट वाज गुड। मैंने 94 अटेम्प्ट किए। आपको नहीं लगता आपने कम अटेम्प्ट किया है? हाँ लग रहा है मेरे को। कितने अटेम्प्ट कर लेते थे? ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा सरल भी नहीं आया। लगभग सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस डाटा से ही था, कोई नया नहीं था। हिस्ट्री के भी ज़्यादा ही थे, ज्योग्राफी के कम थे, यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन कम थे, बाकी सबका रेशियो बराबर था। क्या इजी लगा आपको पेपर में और क्या टफ लगा? मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है MPPSC प्री 2026 का आज पहला पेपर हो चुका है। आप देख सकते हैं एस्पिरेंट जा रहे हैं यहाँ से, तो एस्पिरेंट से जानेंगे उनका कैसा क्या पेपर रहा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही बाकी इंस्टीट्यूट वाले कट ऑफ के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे हम आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पेपर देखना है ये वाला, तो पेपर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। कैसा क्या रहा आपका पेपर और कितना क्या अटेम्प्ट किया आपने? इट वाज गुड। मैंने 94 अटेम्प्ट किए एंड ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया आपने? हाँ, क्योंकि मुझे अब तक पेपर्स में जो मैंने प्रीवियस ईयर किए थे उतनी ही आदत थी 94-95 अटेम्प्ट करने की। जो 5 एकदम ही नहीं बता पा रही थी वो मैंने छोड़ दिए। एंड मुझे लगा था कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस कम रहेंगे सो दैट वी कैन एलिमिनेट फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस। बट फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। एंड जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जो करंट में इतने सारी चीज़ें हुए हैं, वो सब नहीं था। 2024 का डेटा पूछ रहे हैं तो दैट वाज अ लिटिल टैक्टिकल बट इट वाज गुड। ओके, जो भी आपने अटेम्प्ट किया है ये पहले ही राउंड में इतना अटेम्प्ट कर लिया था या नहीं, फिर नहीं। 2 से 3 राउंड लगा आपको? नहीं, 2 से 3 राउंड। पहले राउंड में कितना क्या अटेम्प्ट कर लिया था? पहले राउंड में मैंने 25 से 30 किए थे, Okay. जो मुझे एकदम शॉर्ट सही थे। सेकेंड राउंड में मैंने कुछ 10-15 वापस किए, और थर्ड राउंड में जो एकदम ही जयराम जी की बोल के करने वाले थे वो किए। जो आपने अटेम्प्ट किए लगभग कितना इसमें मान सकते हो कि इतने तो मेरे एक्यूरेट हो ही सकते हैं, जिसपे एक रहता ना कि हाँ ये मुझसे बने थे, तो ऑलमोस्ट 95 में से इतने तो होंगे सही मेरे। मुझे लग रहा है कि 95 में से 40-50 तक तो हो जाएंगे कि जो सही होंगे, और बाकी जो थे 2 ऑप्शन में से एक चूज़ कर लिया, 3 में से एक चूज़ कर लिया इस टाइम। पहला अटेम्प्ट है आपका? जी। ओके, और कोई पोर्शन ऐसा लग रहा है कि जो आपने सोचा था कि MP से कुछ ज़्यादा पोर्शन पूछना था, या फिर कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन था, या फिर कोई टफ सेगमेंट लगा आपको इस पेपर में? मुझे ऐसा लगा था जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स किए थे, सो आई जस्ट थॉट कि देयर वाज अ 60-40 का रेशियो। आई मीन 60 वाज इंडिया GS एंड 40 वाज MP GS अब तक के पूरे पेपर्स में। बट इस बार मुझे लगा MP का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा था एंड इंडिया GS वाज काफ़ी कम, तो मुझे लगा 30-70 का रेशियो कर दिया था उन्होंने, 30 इंडिया एंड 70 MP। तो ऐसा लगा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जिस हिसाब से उन्होंने डाले थे 2003 और 2004 अगर आपने डाला है तो उसमें बच्चा एलिमिनेट भी नहीं कर पाएगा। इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। फिर भी अगर आपने कंप्यूटर का तो ठीक था। बहुत नेग्लिजिबल था। ओके, लास्ट ईयर के जो आपने पेपर वगैरह देखे होंगे और इस बार का जो पेपर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आई है तो पहले से और लेवल बढ़ा है पेपर का? हाँ, पहले से लेवल ज़रूर बढ़ा है। लास्ट टाइम के पेपर्स इससे कंपैरेटिवली काफ़ी कम लेवल के थे, और मैंने जो पेपर्स किए थे उस हिसाब से मैं कम एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, बट लेवल थोड़ा क्या लग रहा है कि क्या रह सकता है इस बार का टॉप? आई हैव नो आइडिया। फिर भी अगर बाकी एस्पिरेंट्स से आपने बातचीत की हो, जिनका पेपर के बारे में पूछा कि बाकी लोगों का कैसा क्या रहा पेपर? देखिए, फिलहाल तो बातचीत नहीं की है, सब लोगों को जाने में जल्दी थी। ओके, तो नेक्स्ट पेपर में जब बातचीत करेंगे तो पता चलेगा चलिए, किसका कैसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा रहा मैम पेपर और कितने क्या अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 81 अटेम्प्ट करे। 81? हाँ, ओके। पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, जो मतलब सिलेबस के अंदर से ही था, आउट ऑफ बॉक्स नहीं था ज़्यादा, बाकी मॉडरेट था, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते और थोड़े काफ़ी स्टूडेंट से सुना है मैंने कि थोड़ा पेपर लेंदी तो था, क्योंकि कुछ डेटा वगैरह का ज़्यादा चीज़ें पूछी हाँ, गई अभी है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है इसका हाँ। डेटा बहुत पूछते हैं, हाँ। तो उसके कारण वो पेपर लेंदी हो जाता है। हाँ। बाकी थोड़े से वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन रहते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है चीज़ें, मतलब ओके। सफिशिएंट टाइम रहता है, ओके, लेंदी नहीं रहता। आपने पहली बार ही दिया फिर पहले भी नहीं दिया? नहीं, मेरा ये थर्ड होता है। ओके, मेंस वगैरह भी दिया होगा? नहीं, ये प्रीलिम्स ही चल रहा है अभी। पिछली बार से ठीक था पेपर की हाँ, लेवल बढ़ा है? पिछली बार से थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ, पर अच्छा था पेपर। वो डिपेंड करता है, आपकी स्टडी भी इंक्रीज हो जाती है तो फिर अच्छा, आपने पेपर- 81 ही क्यों अटेम्प्ट करे? वो ज़्यादा भी कर सकते थे, कम क्योंकि भी कर इकोनॉमिक सकते सर्वे के क्वेश्चंस बहुत थे डेटा वाले, तो उसमें अगर अपन चांस लेते हैं थे? गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और इस बार है नेगेटिव मार्किंग का एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम का है, तो इस कारण था। अच्छा, बाकी किसी से बात हुई आप फ्रेंड सर्कल में यहाँ पर? तो नहीं, किसी ने अभी तो करना नहीं हुई है। किसी से नहीं हुई। अभी ठीक नहीं हुई है। है।
एमपी वगैरह से कितने क्या क्वेश्चन देखने को मिले, और जो क्वेश्चंस थे वो ठीक ठाक थे, बनने जैसे थे, या फिर कुछ ऐसे भी जैसे एमपी से आउट ऑफ क्वेश्चंस कुछ? हमेशा बनने जैसे ही आते हैं हर एग्जाम में। हम्म। एमपी स्कोरिंग रहता है और एमपी के क्वेश्चंस भी ज्यादा रहते हैं। इस बार लग रहा था कि थोड़े कम है एज कंपेयर टू अदर्स। Okay. जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसने परेशान किया हो कि थोड़े से? इकोनॉमिक सर्वे वगैरह Economics सबसे है ना? ज्यादा, ठीक है, history, data geography analysis वगैरह? और करंट वगैरह थोड़ा सा परेशान करते थे। करंट में किस टाइप का डेटा, किस टाइप के क्वेश्चंस? कुछ बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है जब बिल्कुल डेट पे चले जाते हैं ईयर के साथ, तो वो क्वेश्चंस में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, क्या लग रहा है कितना रह सकता है? अभी नहीं पता, नहीं, अभी देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, पता से बाद में पता पड़ेगा। तो अब तैयारी वगैरह सेल्फ किया, कोचिंग वगैरह किया था? कोचिंग भी सेल्फ थी, कोचिंग हो चुकी है और अभी सेल्फ चल रही थी। अच्छा, जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे उसमें इतना ही अटेम्प्ट करते थे या कम ज्यादा नहीं, करते मॉक टेस्ट में भी इतना ही अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि जो Okay. कोचिंग मतलब कोचिंग क्लासेस के हाँ, मॉक टेस्ट रहते हैं उसमें हाँ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें हम तो और कम ज़्यादा मतलब उसमें कोशिश करते हैं कि कम अटेम्प्ट करें। थे? कुछ बाद में एग्जाम के बाद लगा कि कुछ गलतियां हुई है एग्जाम हाँ, में? ह्यूमन एरर्स हो जाते, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो बनने थे, पढ़ा हुआ था, सब क्लियर जैसे था, कि? फिर ह्यूमन एरर हो गया। जैसा पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछोगे आप मुझसे मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स का ही ब्रेक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, क्या नाम है आपका? आनंद पाटीदार नाम है। आनंद भाई, कैसा क्या पेपर रहा और कितने क्या अटेम्प्ट करे? पेपर अच्छा था, मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने पुराना पूछा था, 21-22 वाला डेटा पूछ लिया था, 23-24 का डेटा पूछा। लेकिन पढ़ के आए थे हम न्यू डेटा 24-25, 25-26 का, सारा डेटा ओल्ड पूछा उन्होंने। ओके, तो वहाँ पे मैंने कुछ गेसिंग करी उस क्वेश्चनों में, इसलिए मैंने अटेम्प्ट 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आया हूँ। ओके, जी, ठीक है। 10 यूनिट है टोटल, ठीक है। तो हर एक यूनिट से जैसा कि रहता है कि 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं, ऐसा इतने ही पूछे या फिर कम ज़्यादा पूछे? आज जैसे यूनिट 7 से हमने देखा क्वेश्चन कम पूछे थे, यूनिट 9 से ज़्यादा पूछे थे उन्होंने। और देखा जाए तो यूनिट नंबर 6 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और पुराने ओल्ड डेटा के ज़्यादा क्वेश्चन आज उन्होंने पूछे थे यूनिट 6 से। हिस्ट्री के भी ज़्यादा ही थे, ज्योग्राफी के कम थे, यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन कम थे, बाकी सबका रेशियो बराबर था। ओके, ट्राइब वगैरह से कैसा क्या था? ट्राइब वगैरह के ठीक ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे, ट्राइब में बन गए सारे क्वेश्चन। कोई ऐसे क्वेश्चन जिसने फंसाया, उलझा दिया, जैसे एक बार आया था पिछली बार मंदाता करके आया था, इस टाइप से ऐसे कोई क्वेश्चन मिले? एक मेरे को क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन वो नोट्स में था, हर जगह था, पढ़ा भी था मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा था, फिर मैंने अटेम्प्ट लिया उसको। बाकी तो इजी क्वेश्चन थे टाइप्स के भी, ओवरऑल पेपर ठीक ही था। पिछली बार से कैसा था? ये पिछली मेरा बार फर्स्ट अटेम्प्ट था, हाँ, इसलिए अगर मेरे को देखा हो कि भाई, देखा था पिछली बार से तो ठीक ही था पेपर। मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा सा लेवल है पेपर हाँ, का, लेवल और डेटा जो कि बहुत डेटा ज़्यादा बहुत पूछा है ज़्यादा इस बार, पूछा है उन्होंने। ना? डेटा के क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन थे, और सारे पुराने थे, कुछ ना? भी नया नहीं था। सब बच्चे नया रट रहे थे, लेकिन पूछ लिया उन्होंने पुराना। करंट भी कुछ, करंट का अफेयर की भी ज़्यादा पढ़ के आए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे करंट अफेयर के भी। यूनिट 7 के कम थे, यूनिट नंबर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के कम थे। बाकी तो ओवरऑल पेपर थोड़ा सा लेवल हाई था इस बार का, नेगेटिव मार्किंग के बाद से, क्योंकि आयोग ने पहली बार पेपर लिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेवल, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए हो सकता है मुझे ज़्यादा लग रहा हो। ओके, बाकी लोगों से बात किया आपने, उनका कैसा क्या रहा, कितने का अटेम्प्ट करे कुछ? बाकी एक लड़के से पूछा था, बोल रहा था 65 अटेम्प्ट करे उसने। बाकी मेरी किसी से बात नहीं हुई। ओके, जी, चलिए ठीक है आनंद भाई, बिल्कुल, thank you। धन्यवाद भाई। पेपर कैसा क्या रहा? अच्छा था। कितने के अटेम्प्ट करे आपने? 60? हाँ। जो 60 आपने अटेम्प्ट करे, एक्यूरेट लगभग सही है जो किए हो? मुझे तो सही लग रहा है ना, तभी अटेम्प्ट करे मैंने। ओके, हाँ, पेपर इजी था पर। आपको नहीं लगता आपने कम अटेम्प्ट किया है? हाँ, लग रहा है मेरे को। कितने अटेम्प्ट कर लेते फिर? 70-80 तो बोल सकते थे। पेपर कैसा रहा? इजी था, पेपर टफ easy था, था। क्या था? फिर क्या रीजन रहा कम अटेम्प्ट करने? मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी। ओके, हाँ, तो पेपर इजी था। थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो अच्छा खासा। कोई सा पोर्शन जो आपको टफ लगा हो? नहीं, सारी यूनिट अच्छी थी। ऐसा सही था। किस पे कमांड अच्छी थी आपका कि ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही थी उस सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर यूनिट में? क्वालिटी पे। क्वालिटी और साइंस और जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थे। ओके, एमपी वगैरह से कैसे क्या क्वेश्चन थे? एमपी वगैरह से बहुत नॉर्मल से जनरल क्वेश्चंस थे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन। बन गए थे? हाँ। कौन सा पोर्शन लगा कि कुछ टफ क्वेश्चन पूछे? मतलब लाइक डायरेक्ट जो नंबर्स पूछे गए थे ना, कि- डेटा? हाँ, जो डेटा लाइक है ना, डेटा बहुत सारा। हाँ, वो मुश्किल था। ठीक है, कितने समय की तैयारी हुई आपकी? समय तैयारी है ही नहीं, मैं ऐसे ही आई हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने एक दिन भी पढ़ाई करी है, ओके, मैं बस ऐसे उठ के आ गई हूँ। चलिए, हाँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता खिच्ची। ओके, कैसा क्या रहा पेपर और कितने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? क्वेश्चन तो मैंने 95 प्लस ही करे, और पेपर मीडियम आया था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा सरल भी नहीं आया था। कौन सा सीट था आपका? मेरा सेट ए था। ए सीट था।
पेपर की शुरुआत कैसे करी थी आपने? पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था या फिर लास्ट से स्टार्ट किया था? मैंने पहले स्टार्ट करा था, इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, फिर थोड़े टफ लग रहे थे वो, तो फिर मैंने पीछे से स्टार्ट करा था क्योंकि मेरा यूनिट 10 अच्छा था, जनजाति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था और काफ़ी अच्छा पेपर आया था। Okay. मतलब जैसा प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि काफ़ी टफ आएगा, नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल आया था पेपर। क्या क्या इजी लगा आपको पेपर में और क्या टफ लगा? पेपर मतलब जितने भी सेक्शन थे, यूनिट 1 यूनिट 2, सबसे सिंपल क्वेश्चन आया, ज़्यादा इतने नहीं आए कि आपका 2025-26 से इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछा उन्होंने, ना ज़्यादा कोई डेटा पूछा, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आए जो हर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है आराम से। ओके, इक्वली क्वेश्चन थे हर यूनिट से, जैसे कि 10-10 क्वेश्चन रहता है कि कम ज़्यादा देखने को मिले किसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंस वाले पोर्शन या फिर कंप्यूटर वाला या फिर ट्राइब वाला पोर्शन? नहीं, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन ही थे मैक्सिमम, और नॉर्मली अच्छा, जो इकोनॉमिक्स का बता रहे हैं सब लोग कि उसका पोर्शन थोड़ा सा टफ है, क्यों देखा कि उसमें डेटा ज़्यादा पूछा गया। डेटा इस बार उन लोगों ने पिछला पूछ लिया, जैसे 2022 में मैग्नीज की क्या सेकंड रैंक थी ये, और जो भी डेटा था वो अभी करंट से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछा, उन लोगों ने 2023, 22 और 24 के पूछे, ओके, इससे शायद तो वो थोड़ा टफ हो गया। आपने जो अटेम्प्ट किया, यही टेस्ट सीरीज वगैरह में भी इतना ही अटेम्प्ट करते या कम ज़्यादा करते थे? टेस्ट सीरीज में भी इतने अटेम्प्ट करे थे, टेस्ट सीरीज में और थोड़े कम करे थे, बट इसमें ज़्यादा करे। ये पहली बार ही दिया आपने प्री या फिर इसके पहले भी दिए? नहीं, पहले मैंने 2020 में दिया था। ओके, मेंस वगैरह भी लिखे होंगे आपने? नहीं, मैंने उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था, फिर मेरा 2 यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे मैंने, ओके, उसके बाद में अब ये पहले से कुछ बेहतर हुआ इस बार एग्जाम में? इस बार बहुत बेहतर हुआ क्योंकि पिछली बार मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करी थी, उसके कारण मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ओके, और इस बार टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा और इस बार पेपर भी अच्छा रहा। क्या लग रहा है कि कितना कट ऑफ जा सकता है? आई थिंक 80 के प्लस ही जाएगा। 80 के प्लस कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 80 तो नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, तभी जाता था। हो सकता है कि 80। मुझे लग रहा है आपको आसान लग रहा है थोड़ा पेपर लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पेपर आया था कुछ ना, चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं जिन्होंने परेशान किया है। हाँ, इतने कोई बस एक इकोनॉमिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ मान सकते हैं, बाकी जो जनजाति से रिलेटेड थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, कौन सी लंबी झील है, ये सब तो नॉर्मली अपन लोग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ आई थी। चलिए, तो अभी सेकंड पेपर के लिए सेकंड पढ़ रहे हैं आप? हाँ, कितने समय की तैयारी है आपकी? मैंने जून में स्टार्ट करा था ये 2025 में वापस। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, इस वजह से मैं तैयारी थोड़ा ओके। कर नहीं पाई। कोई पैनिक क्रिएट हुआ था एग्जाम हॉल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 3 लेयर इन लोगों ने सिक्योरिटी बनाई है उस हिसाब से ही इन्होंने 8:30 पर रिपोर्टिंग टाइम था, स्टार्ट करा और सब बढ़िया तरीके से रहा। ओके, जिस तरीके से जो प्लानिंग थी इनकी वो उसी हिसाब से किया इन लोगों ने। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कितने का अटेम्प्ट करा आपने? Around 65. 65। Because the negative marking is there, so I have attempted around तो 65. लग नहीं रहा कि कम अटेम्प्ट हुआ, थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना था आपको Actually, अटेम्प्ट करने? क्वेश्चन क्या है कि MPs वाले क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए इस बार, तो उस वजह से थोड़ा सा स्कोर बना। ओके, पेपर अगर पिछली बार का अगर आपने देखा हो उसकी कंपेयर में, क्योंकि पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई है, तो उसके हिसाब से पेपर का लेवल ठीक था या हाँ, मुझे टफ था लगता है पेपर का? कि जैसे पिछली बार तक क्या था कि GS का सेक्शन ठीक ठाक रहता था, MP के क्वेश्चन 30 MP सेंटर के तो 30 के आसपास। इस बार MP के क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ा दिए, उनका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा किया, तो मुझे लगता है कि पेपर का लेवल जो है कंपैरिजन ऑफ द लास्ट ईयर थोड़ा सा ठीक है। ओके, क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ का क्या रह सकता है? कट ऑफ से कह नहीं सकते, फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग यूज कर रहे हैं, तो फिर भी अगर बाकी स्टूडेंट्स से आपने बातचीत की हो कि उनका कैसा क्या पेपर रहा, खैर क्या? इतना नहीं मेरी बात हुई, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से पहले जो कट ऑफ 80s में रहती, इस बार मेरे ख्याल से 65 और इस बार डेटा जो है ज़्यादा पूछा है। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल की अगर आपको बन रहा है, एग्जैक्ट पता है, तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको इग्नोर करना पड़ेगा, है ना? तो पहले राउंड में ये जो आपने अटेम्प्ट किया ये हो गया था या फिर सेकंड थर्ड राउंड में पूरा नहीं, फर्स्ट राउंड में बहुत कम था, अराउंड आई थिंक 40s, Okay. और फिर दूसरे बार में जब काफ़ी मतलब एनालाइज करते हो और एलिमिनेशन मेथड्स लगा उसके बाद में। ओके, चलिए, थैंक यू। ऋषभ मौर्य। ऋषभ भाई, कैसा करा पेपर? पेपर तो अच्छा था, जैसा उम्मीद किया था कि हम इस बार माइनस मार्किंग है तो क्या ट्रेंड चेंज करता है, तो उसने ट्रेंड में मतलब पिछले साल बहुत सिंपल कर दिया पेपर।
और जो उसका ट्रेंड था कि वो इकोनॉमिक सर्वे एक साल पीछे का ही पूछ रहा है, उसने उसी पे फॉलो किया है, कोई डाटा नया नहीं था। 24, 25, 22, 23 के हिसाब से पूरा डाटा पूछा गया। इकोनॉमी से लगभग सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस डाटा से ही था, कोई नया नहीं था। और करंट की यूनिट 8 में देखा जाए तो नॉर्मल बेसिक अपॉइंटमेंट थी 2-4 और 2 अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन थे, बस ज़्यादा उससे कुछ नहीं था। हिस्ट्री से थे, हिस्ट्री से तो आ ही जाता है, बाकी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ हिस्ट्री में, रिपीट हो गया। हाँ, सभा और समिति वाला, मतलब ट्रेंड चेंज किया ऑप्शन चेंज करने के साथ में, सभा और समिति वाला क्वेश्चन आ गया इस बार वापस से। और ज्योग्राफी से तो नॉर्मल क्वेश्चन था। एमपी से तो अच्छा, एमपी हिस्ट्री से भी अच्छा क्वेश्चन। एमपी से लगभग कितने क्वेश्चन बने हैं? लगभग 38 समथिंग है। ओके, बनने लायक थे कि कोई हाँ, फंसाने वाले भी थे? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। एमपी से तो सब इजी था। ठीक है। और जनजाति से एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाता है, एक क्वेश्चन था ऐसा जो नहीं, बाकी तो इजी था। लगभग जो आपने पढ़ा था उसी के इर्द गिर्द पूछा गया या फिर कुछ लगा कि नहीं यार ये इकोनॉमी का जो पुराना डाटा था उसमें डाटा थोड़ा ज्यादा पूछा, रेशो पूछा कि परसेंट के हिसाब से कितना कितना। वो तो मुझे लगता है किसी से बहुत कम लोगों से बने होगा। अगर किसी ने एक्यूरेट याद करा होगा तो क्योंकि इतना डेटा याद रखना मुश्किल है। इकोनॉमी और फिर वो भी पुराना और वो भी अंकों में तो मुश्किल है हर चीज याद रखना, तो उसके कारण आपने अटेम्प्ट कितने करे? मेरा 80 है। 80? इतना करना चाहिए था, इससे ज़्यादा कम करना चाहिए था? मतलब पेपर के हिसाब से करना है, क्योंकि पेपर इजी मॉडरेट भी नहीं कह सकते। अगर जो मतलब हम भैया लोग हैं पिछले हिसाब देखा जाए वो करे जा रहे हैं तैयारी, तो उनके हिसाब से तो जाएगा, कट ऑफ बढ़ेगा। जो सोच रहे थे कि 60-65 के अराउंड रहेगा तो जा सकता है। आपका अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड। पहले में क्या रहा था? पहले में मेरा 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। तो ओके, इसमें कुछ बेहतर किया आपने पिछले टाइम से? बहुत अच्छा है। क्या बेहतर किया? मतलब जो सिली मिस्टेक हुई थी मेरे से, और मस्त मैंने उस पर जो गोले भरना था उस पर अच्छी तैयारी की उससे मेरे 2 क्वेश्चन और गलत हुए थे। पैनिक मोड था मेरा लास्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट था, कैसे करना है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि आपने देख ही लिया रिव्यू बाकी लोगों का, बाकी आपका पेपर कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लग रहा है, पेपर ईजी था, टफ था? कितने क्या अटेम्प्ट किए ये भी ज़रूर बताना आपने, है ना? आपका क्या स्कोर आ रहा है, ताकि पता चले कि भाई बाकी लोगों का ये स्कोर आ रहा है, ऐसा पेपर रहा है,